हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और फिर होती है एक नए वीडियो की शुरुआत। हम महिलाओं की ज़िंदगी में हर रोज़ होती है एक नई जंग की शुरुआत, और इससे रहती हैं हम सब तंग। तो अभी क्या है, सुबह सुबह सब निकल गए हैं, तो मैं शुरू हो गई हूँ घर समेटने में। अभी बिस्तर उठाया है, सब साफ़ किया है, बेड वगैरह। और उसके बाद में देबू के कपड़े निकाल के रख दिए हैं नहाने वाले। और सारे घर में जो कपड़े पड़े रहते हैं धोने के, वो इकट्ठे किए। मैंने निकाली है हरी वाली साड़ी, क्यों ये वाली हरी साड़ी, क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार। और साथ में निकाला है चूड़ियों का सेट। तो मैंने अपने और देबू के दोनों के कपड़े नहा के पहनने के लिए निकाल के रख दिए हैं। तब तक जाके मैंने ये सब जो छोटी छोटी सफाइयाँ होती हैं वो सब मैंने निपटा ली हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धूल आई जाती है उड़ के, और देबू हमारे यहीं खड़े होते हैं आके। खुद को भी नहीं अच्छा लगता कि थोड़ा बहुत धूल जम जाती है। और साथ में यहाँ से टेबल हटाई थी ना, तो वहाँ पर मिट्टी का निशान पड़ा हुआ है, क्योंकि टेबल में गमले वगैरह रखे थे। तो ये कभी कभी ना रह ही जाता है पोंछने को, तो मैं साथ ही साथ सब जगह कपड़ा मार देती हूँ। और उसके बाद मैं बस जा रही हूँ देबू को नहला दूँ, क्योंकि पूजा वगैरह करनी है तो थोड़ा सा टाइम लगता है मंडे की पूजा में। इन सब चीज़ों में देबू के लिए हल्का सा पानी गुनगुना कर आए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो मैं इसको हल्का सा गुनगुना पानी कर ही देती हूँ। इस टाइम पे मौसम एकदम से ठंडा सा हो जाता है, एकदम से गर्मी सी हो जाती है, तो एक सही पानी रखो। ये देखिए नहा धो के देबू आ गए, हमारे रेडी हो गए हैं। तो चलिए देबू से फ्री हो गए हैं, और यहाँ पर मैंने बेलपत्र वगैरह धो धा के सब रख दी। और मैं भी आ गई हूँ नहा धो के, तो मैं भी आज ये वाली हरी साड़ी पहन लेती हूँ। तो आप में से कई लोग कहते हैं कि दी आप अच्छे से साड़ी नहीं पहनते, आप जैसी बनती है यार पहन लेते हैं, बस पहन तो लेते हैं साड़ी। क्योंकि सारे काम के बाद में ना पहनना ही एक बड़ा काम हो जाता है, जब खाली रहो तब नहीं लगता ऐसा। तो अभी मैंने क्या है ये सब पहन लिया। पीछे मैंने कुछ जूड़ा बनाना था, तो मैंने कहा क्या बाल बनाओ, तो मैंने बस थोड़ा सा वो रखा था ना गजरा, तो वो लगा लिया। चूड़ियाँ पहन ली हैं। देबू सो गए हैं, तो अभी मैं आ गई हूँ, क्योंकि मुझे करनी है मंदिर की सफाई। ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है कि बहुत गंदा सा हो रहा हो, लेकिन ये है कि थोड़ा सा पूरा मैं एक डीप क्लीन कर देती हूँ मंदिर की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमें छोटा छोटा जो टाइम मिलता है ना, एक दिन में चाहो कि पूरी सफाई कर लो। पहले मैं गलती किया करती थी, एक दिन में सफाई फैला लिया करती थी, फिर मुझसे होती नहीं थी। फिर हमारी बॉडी में इतनी ताकत नहीं रह जाती, दम नहीं रह जाती, हम लस्त पड़ जाते हैं, फिर दर्द होने लगता है। तो फिर क्या है कि जब बच्चा सो रहा होता है तो थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ, जैसे किचन का आज कोई कोना साफ़ कर लिया, आज मंदिर साफ़ कर लिया, तो इससे क्या है घर भी साफ़ बना रहता है, और इकट्ठा बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो मंदिर तो मुझे करना ही था, तो मैंने मंदिर अभी अच्छे से ऊपर से पूरा पोंछ दे रही हूँ, साफ़ कर दे रही हूँ, मूर्ति वगैरह सब कुछ। क्योंकि अभी देबू सो रहे हैं, क्योंकि जगता रहता है तो वो करने नहीं देता है, क्योंकि डबल मेहनत हो जाती है। जितना हम करते हैं उतना वो फैलाते हैं, तो उनके साथ तो नहीं हो पाता। खैर ये तभी हो सकता है, संभव होता है जब देबू सो रहे होते हैं। तो बस अभी ये सब मैं साफ़ कर दे रही हूँ, और उसके बाद पूजा करूँगी। क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक मतलब पहले सुबह का काम, मतलब अलग अलग काम टाइम स्टार्ट होते हैं। पहले सुबह का काम होगा, जल्दी जल्दी खाना बनाओ सबसे पहले, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह का टाइम होता है, भाग भाग के करोगे फिर भी टाइम हो जाता है। इनका टिफ़िन रेडी करना, अयान का टिफ़िन रेडी करना, और इसकी जैसे 4:30 बजे छुट्टी होती है, तो कुछ स्नैक वगैरह भी रेडी करना, रखना है इसके साथ में। तो उसको भले ही खाए ना खाए, बच्चों को 2 टिफ़िन भेजने होते हैं। मतलब ऐसा स्कूल में बोल रखा है, एक लंच मतलब 2 बार होता है, एक दोपहर में और एक शाम के टाइम पे। तो इसलिए 2 उनके टिफ़िन रेडी करना, ये सारा सब कुछ करना, बीच बीच में देबू का काम ही देखना, फिर इसके बाद में घर के काम में लगना, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब पूरा दिन तो निकल ही जाता है लगता है, क्योंकि एक एक काम जब करो ना, छोटे छोटे कामों की गिनती नहीं होती, लेकिन बहुत सारे होते हैं घर में। तो बस अभी मैंने पूजा करी है, और बस मैं यही सोचती हूँ जो काम कर रही होती थोड़ी देर ये और सो ले, थोड़ी देर ये और सो ले, तो पूजा अच्छे से चैन से आराम से कर लें, उसके बाद चाय भी पी लें, ये सोचते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह कर दी है, और उसके बाद में अभी जाती हूँ। तो
वैसे पूजा के टाइम पे तो वो आराम से बैठ के करवाता है, अभी है नहीं तो खाली खाली सा भी लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चालीसा पढ़ी। चालीसा तो मैं डेली पढ़ती हूँ, और अभी आज तो मंडे है तो आज तो पढ़नी थी, तो पूजा वगैरह सब हो गई है। पूजा हो गई मेरी, लेकिन अभी देवू नहीं जगे हैं, बस जगने ही वाले होंगे। फटाफट से चाय बनने को रखा हूँ, क्योंकि अभी चाय नहीं पिए, चाय वाय पियो और गर्मी लग रही है। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने रख दिया है दूध, सॉरी चाय बनने के लिए। और यहाँ पर ना मैं अदरक हमेशा ना बहुत अच्छे से चेक करके डालती हूँ। यहाँ पर जो अदरक आती है ना, तो कई बार ना वो अंदर से ख़राब होती है, ऊपर से तो सही दिख रही होती है, थोड़ा सा मतलब सूंघ के मतलब देख के डालना पड़ता है कि स्मेल तो नहीं आ रही है उसमें से, वरना चाय का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो चाय रख दी है। दूसरी तरफ जो आटा बचा के रखती हूँ, सुबह उतना ही सेका होता है मैंने, तो यहाँ पर खाना सेक ले रही हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गाजर काटी थी कि देबू के लिए गाजर रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, और ये बॉईल हो जाएगी तो इसके लिए थोड़ी सी खीर बना दूँगी। तो बस वही है, मैंने अभी कुकर में भी साथ ही साथ तो इनको दूध में पका दूँगी जब तक देबू उठेंगे, तो हलवा जैसे दूध का गाजर का बना दूँगी। दूध नहीं पीता तो इसी बहाने तो अपने हाथ से मंगलसूत्र पहना है। सच में मैंने नहीं पहनाया, आपको विश्वास नहीं होगा। इसने खेलते खेलते पहन लिया। मैं साड़ी चेंज कर रही थी, बेड में रख के छोड़ आई थी, अब रो रहा है, निकाल नहीं पा रहे। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं मैंने पहनाया, लेकिन मैं सच में नहीं पहनाया। मैंने देखा ना इसको तो मुझे खुद हंसी आ रही थी। बेड में ना ऐसे लटका हुआ था किनारे, इसने निकाल लिया और इसको नीचे छोड़ दिया। तो खेला था, खेलते खेलते ए सजनिया मंगलसूत्र पहन के घूम रहा है। अरे भैया इतना बड़ा माला पहने घूम रहे हो आप तो, देवू इतना बड़ा माला पहने हो। तो यार चाय वाय पीने में लग गए, देवू में लग गए, जल गए। लग रहा था अभी नहीं बॉईल होगा, तो इसी को मैंने अच्छा निकाल के दूध में पका दिया है। और आजकल नायान का भी ऐसे हो गया, खांसी आ रही जब से तो वो टिफ़िन लौटा लाता है। ये लोग खाएं ना खाएं, लेकिन इनके लिए 36 चीज़ें बनानी पड़ती हैं दिन में, क्योंकि ये लोग खाते नहीं हैं फिर अच्छे से। और ये देखिए पूछ रहा है कि मंगलसूत्र पहने थे तो कैसा लग रहा था। कैसे खड़े हो गए हैं बाल। तो अभी मैं खाना वाना खा के सारे काम से फ्री होके बैठी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात करते हैं। जब काम करते रहते हैं ना, काम में लगे रहते हैं बैक टू बैक, ये काम निपटाओ, वो काम निपटाओ, ये काम निपटाओ, तो फिर क्या है, बात नहीं होती है। बात होती है बैठ के ही, क्योंकि उस टाइम दिमाग होता है सिर्फ काम में। तो वैसे भी मुझे कोई कमेंट कर रहा था ज्ञान की देवी, तो चलिए ज्ञान की देवी रमा देवी आपको ज्ञान की बातें बताएं। ज्ञान की बातें आप सबको आती हैं, लेकिन क्या है कि हमें मन करता है आप लोगों से बात करने का। और क्या वो कह रहे हैं, हमें दे दो मोबाइल, दे दो कार्टून देखना है हमें। हम मोबाइल नहीं देंगे आपको, हमें दे दो कह रहे हैं, क्योंकि एक नींद ले ली ना उसने 1 घंटे की। अब सिर्फ इसकी दिन में जो नींद होती है वो एक नींद होती है नहाने के बाद, वो भी 1 घंटे की, उसके बाद इसकी कोई नींद नहीं होती है। और वो 1 घंटा कैसे चला जाता है मेरा, भागते दौड़ते घर में काम करते पता ही नहीं चलता। उधर देख रहा है और बिंदी दिख जाए लड़के, बस बिंदी के पीछे पड़ा है। मैं बिंदी रहती नहीं है, देखो मैं कह रही ना, उसकी इतनी नजर, पारखी नजर है, पारखी नजर। दूर से बिंदी देखता है, फिर आता है निकालता है। नहीं हम बिंदी नहीं भैया, बिंदी नहीं, बिंदी नहीं। बस इतना काम था उसे, क्या दिक्कत है इसे बिंदी से। अब खाओगे क्या, उसे खाने वाली चीज नहीं होती बिंदी। ज्यादा है तो लगा लो, अपनी नहीं निकाल के खा पाओगे, हमारी निकाल के खा लेते हो। ये देखो, ये दूसरी बिंदी लेके आऊं, इनकी वजह से बिंदी नहीं रह पाती। हाँ अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, देख लिया सामने, अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छी बिंदी वाले। आजकल ना जो नॉर्मल मेकअप होता है, बिंदी, लिपस्टिक, ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन आजकल लोगों में ना इतना भूत चढ़ा है। वहाँ सेंटर में नहीं रहता है लड़का, साइड में जाता है, किनारे किनारे बैठ गया। चले गए ना, हम 24 घंटा तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे। यहाँ रहोगे, हम पैर पकड़ के रहेंगे तुम्हारा, तो मालूम है। लेकिन आजकल लोगों पे इतना भूत चढ़ा हुआ है ना, किस चीज का,
जवानी को बरकरार रखने के लिए मतलब लोग क्या क्या ट्रीटमेंट लेते हैं, बोटॉक्स कराते हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन लेते हैं, खाते हैं, लगाते हैं, बहुत सारी चीजें। और क्या कहते हैं अपने लिप्स जो है एकदम चबूतरे जैसे करवा लेते हैं। मतलब जो भगवान ने बना के दिया है हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग, फेस के अकॉर्डिंग, मतलब नॉर्मल तुम्हारे कोई दिक्कत है, बहुत सारे क्या होते हैं बच्चे का जन्म से ऐसे पैदा होते हैं कि लिप में कट है या कुछ है, वो बात अलग है। तुम्हारा ठीक ठाक सब कुछ होते हुए मतलब इस एज पे जाके ये सब करवाना, क्योंकि अगर सब कुछ इंसान के हाथ में हो ना तो इंसान अपनी मतलब हमेशा जिंदा रह ले, वो अपनी उम्र ना बढ़ने दे, बुढ़ापा ना आने दे, बुढ़ापा के बाद जाने ना दे, कुछ भी ना होने दे, इंसान के हाथ में हो, तो फिर भगवान का काम ही क्या है। लोग अपनी एज के चक्कर में इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये सब ना अभी होने लगा है। अगर पहले की बात करें ना, हम अपनी मम्मी लोगों की बात करें तो मम्मी जैसे हमारी कहीं शादी वगैरह में जाती थी ना, तो हम जैसे उनसे कहते थे थोड़ा सा मेकअप कर लो या थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लो, तो मम्मी बताती उन्होंने कभी जिंदगी में लिपस्टिक लगाई नहीं है। यहाँ तक उन्होंने अपनी शादी में भी लिपस्टिक नहीं लगाई थी। और क्या कहते हैं उनसे कहो ना थोड़ा सा लगा लो, थोड़ा सा मेकअप कर लो, तो कहेंगी नहीं ये मुंह के अंदर जाएगी, खाना खाने में अंदर जाएगा, हमें नहीं पसंद है। तो वो चीजें कि उन्होंने पूरी जिंदगी वही लिपस्टिक नहीं लगाई। तो मेकअप करना तक तो ठीक है यार, चलो ठीक है, पुराने टाइम पे वो नहीं करती थी, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उनसे ना वो ना उन्होंने अपनी लाइफ में कभी शैम्पू नहीं यूज किया। हमारी मम्मी ने कभी शैम्पू नहीं यूज किया। वो यहाँ भी आई थी ना, अपना साबुन लेके आई थी, जो साबुन कपड़े धोते ना उसी से बाल धो लेती थी। उन्हें शैम्पू लगता था कि मतलब उन्हें घिन आती थी उससे भी। तो ये चीजें तो यार एज ना बढ़े, यंग बने रहे, ये सब छोड़ छाड़ के अगर अच्छा खाओ पियो मस्त रहो, पता नहीं कब जाने का टाइम आ जाए, क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता है, तो क्या करेंगे इतनी मेहनत करके। तो इसलिए नहीं मान जाओ बेटा, इसलिए इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं होती है। खाओ पियो मस्त रहो, क्या फर्क पड़ता है यार। या बहुत महंगी महंगी जो बोटक्स वगैरह लेते हैं, ये सब बहुत ज्यादा बेकार होता है यार। कितने केमिकल्स होते हैं। नेचुरल चीजें करो, नेचुरल लगाओ और अपना ध्यान दो, फिट रहो, वो चीजें ठीक है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा बच्चा जान के मुझको ना समझाना रे, बिंदी कहाँ गई, बिंदी कहाँ गई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अभी ना खाना पीना खा के मुझे भी आलस आ रहा है, तभी मैं कुछ भी अंडरस्टैंड बातें कर रही हूँ। और आजकल ना मेरी आंखों में ना बहुत जलन होती है, शायद इसलिए कि रात में नींद पूरी नहीं होती है। ये कई बार उठते हैं। और अभी क्या है, जब से मौसम चेंज हुआ है, ये मौसम अयान के लिए दिक्कत रहता है, तभी इसको खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो रात में वो भी परेशान रहता है, और फिर दिन में काम में दिन में निकल जाता है, या फिर दिन में ये नहीं सोने देते हैं। तो ऐसे ऐसे ना आंखों में जलन होने लगी है, देखो अजीब सा लगता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग मिलते रहें। करो, तब तक के लिए बाय।